आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के एक राजपूत की अगम्य साहस की, जिसे डकैत से बनी सांसद फूलन देवी की हत्या के आरोप में देश की सबसे बड़ी हाईटेक और सुरक्षित तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। लेकिन बाकी कैदियों की तरह जेल में घुट घुट कर रहना उसे पसंद नहीं था और उसे उसका मकसद पूरा करने में जेल की ऊंची ऊंची चार दीवारी भी नहीं रोक पाई। और हुआ भी ऐसा। समय ने करवट ली और लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में जेल से फरार हो गया। तिहाड़ से किसी कैदी का फरार हो जाना अपने आप में बड़ी बात थी, इसलिए एकाएक राणा सुर्खियों में फिर आ गया। उस दिन उत्तराखंड पुलिस के वर्दी में 3 अज्ञात लोग पहुंचे थे तिहाड़ जेल। उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों से कहा कि वे एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की अदालत में पेशी के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए हैं। वो अपने साथ हथकड़ी और फर्जी कागजात लेकर आए थे। तिहाड़ के अधिकारियों ने आर्डर की कॉपी देखी और फिर शेर सिंह राणा को बैरक से निकालकर उन फर्जी पुलिस वालों को सौंप दिया, जो राणा को वहां से लेकर के चले गए। बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो पूरे तिहाड़ जेल के साथ ही पूरे भारत में हड़कंप मच गया। हालांकि 2 साल बाद 17 मई 2006 को राणा को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये कहानी है इन 2 साल की, जब वो जेल से फरार था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की धरती ने बहुत से वीर योद्धाओं को जन्म दिया है और ऐसी ही धरती माँ की एक वीर सपूत योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू सम्राट थे। एक बार कंधार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तो उन्हें उस समय गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी खुद तालिबान सरकार के अधिकारियों ने दिया था। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में थी और मोहम्मद गोरी के कब्र के पास मौजूद थी। अफगानिस्तान में ये परंपरा थी कि जो लोग मोहम्मद गोरी की कब्र को देखने जाते हैं, उन्हें पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान जूतों से करना पड़ता है। जसवंत सिंह ने जब भारत आकर के ये बात का खुलासा किया तो इस बयान को समूचे भारत के मीडिया ने बढ़ चढ़कर देश की जनता के सामने रखा। फिर क्या नेता, क्या आम आदमी, सभी ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की वकालत तो की, पर प्रयास करने का जहमत किसी में नहीं उठाई। लेकिन जब शेर सिंह राणा को पता चला तो उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि को सम्मान के साथ भारत लाने का प्रण किया। फरारी के बाद उसने सबसे पहले रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता पहुंच गया, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीज़ा बनवाया और पहुंच गया बांग्लादेश, जहां राणा ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इसी दौरान उन्होंने अफ़गानिस्तान का वीज़ा भी बनवा लिया। और फिर क्या राणा ने कदम रखा अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में पहुंचकर राणा काबुल और कंधार से होते हुए गजनी पहुंच गए, जहां मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधियां बनी थी। तालिबानियों की इस ज़मीन पर हर कदम पर खतरा था। इस तरह तालिबानियों के गढ़ में शेर सिंह राणा ने 1 माह वहां गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की समाधियों को खोजते रहे और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल ही गई और वहाँ शेर सिंह ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान होते हुए अपनी आंखों से देखा
और उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। राणा ने बिना डरे अपनी जान हथेली पर रखकर उसे निकालने की पूरी प्लानिंग अच्छे से की। और फिर आया वो दिन जब राणा ने अपनी प्लानिंग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की समाधियों की खुदाई की और अवशेषों को निकालकर सम्मानपूर्वक भारत ले आए। इस पूरे घटना को अंजाम देने में 3 माह का समय लग गया। राणा ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया था ताकि वो अपनी बात को प्रमाणित कर सके। बाद में राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां रखी गईं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई, लेकिन जिसने भी राणा की साहस की कहानी सुनी वो गर्व से भर गया। एक दिन जांच एजेंसियों को पता चला कि कोलकाता में कोई हिंदी अखबार ले रहा है और हिंदी अखबार की वजह से राणा पुलिस की गिरफ्त में आ गए और उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने जेल डायरी भी लिखी जिसमें तिहाड़ से काबुल कंधार का पूरा सफ़र लिखा है। इंड ऑफ बंदित फिल्म शेर सिंह राणा के नाम पर आधारित है। हम शेर सिंह राणा के भारत के कानून का अनादर और अपमान करने में बिल्कुल समर्थन नहीं करते। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद सिर्फ शेर सिंह के साहसी कारनामों को सबके सामने लाने के लिए किया गया है। जब सरकारें सब कुछ जानने के बाद भी सो रही थी और विपक्ष राजनीति कर रही थी, तब शेर सिंह राणा ने यह कदम अकेले उठाया और यह कर दिखाया कि हम हिंदू अकेले हो या हजार, सब पर शेर होते हैं। चाहे वो अपना देश हो या विदेश हो, शेर तो शेर ही होता है। और पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धा को वो सम्मान दिलाया जिसके वे पूर्ण हकदार थे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।